वॉइस इज ओके। ओके चलो। चलो, सब लोग आ गए। एक छोटा सा मैसेज है मेरा, मैं चैटिंग में दिया है, वो जरा अपने ग्रुप में डालेंगे। वालिजा जी, तबीयत कैसी है आपकी? मिसेस की और आपकी? मैम कैसी है तबीयत वगैरह, सब ठीक ठाक? सो लॉन्ग टाइम आप भी ज्वाइन हुए हैं। सो माय डेस्टिनेशन इज एमडीआरटी। सब्जेक्ट बहुत आज का थोड़ा सा शॉर्ट फॉल है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आज आप इतना शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन हुए, क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं कल सेशन नहीं लेने वाला, इसके लिए कल का सेशन आज पे डाल दिया मैंने। और आज समय भी था तो एक्चुअली सोचा कल संडे का सेशन रहता है 8:30 बजे मॉर्निंग का, तो सेशन वो आज कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे चल रहा है बिजनेस? माई डेस्टिनेशन इज एमडीआरटी। मुझे एमडीआरटी करना है, कैसे कर सकते हैं? पहला सवाल है मेरा कि आपको एमडीआरटी करना है क्या। इससे शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन तो डाल दिया कि एमडीआरटी करना है, लेकिन कैसे करना है वो ठीक है, वो मैं सोचूंगा उसके बारे में, टेंशन नहीं लेने का। एमडीआरटी हो जाएगा, क्योंकि वी आर कंप्लीटिंग 100+ एजेंट्स आर एमडीआरटी फॉर दिस ईयर 2025। और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कभी भी ऐसा आंकड़ा आपको बताऊंगा नहीं कि इतना ये हुआ है, मेरे पास हो गया है ऐसा। मेरे पास प्रैक्टिकल होता है, और करा के छोड़ना मेरा काम है। तो ये आपको अगर सच में करना है, आप नए एजेंट हो पुराने एजेंट हो, मुझसे कुछ लेन देन नहीं, मेरा एक ही काम है, काम करते रहो, हो जाएगा। और मैं करवा के लेता हूँ। मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको सच में दिल से लगता है कि एमडीआरटी करना चाहिए? सब लोग हाँ बोलेंगे विजय भाई। ए, एमडीआरटी करने का मतलब सपना लेके चला यार, एमडीआरटी करने का नहीं तो क्या करेगा अपन। एमडीआरटी करना है, बात बराबर है, लेकिन करना सच में है क्या, वो इंपॉर्टेंट है ना। करना तो सबको है। करना तो सबको है। जो नया एजेंट एजेंसी लेता है वो भी बोलता है साहब मेरे को एमडीआरटी करने का है। बोला ठीक है, करने का तो ठीक है, लेकिन सच में करना है कि ये इंपॉर्टेंट है ना, सवाल बहुत बड़ा है वो, कि यार मुझे सच में एमडीआरटी करना है क्या। सवाल बहुत गहरा है मेरा, सच में मुझे एमडीआरटी करना है क्या, ऐसे ही। कोई बाजू वाला बोल देता है एमडीआरटी करने गया है तो सोच लेता है एमडीआरटी करूंगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। अपने पास स्ट्रेटेजी क्लियर है बाबा। काम नहीं आ रहा है पर सर लगे हुए पड़े हैं। कौन कहता है एलआईसी में काम आता है? कौन कहता है एलआईसी में पॉलिसी बिकती है? यार एलआईसी में पॉलिसी नहीं बिक रही अभी। कौन कहता है धंधा हो रहा है? धंधा नहीं है यार एलआईसी में, किसने कहा धंधा है एलआईसी में? बराबर है ना, आपकी मन की बात बोलूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके साथ में हूँ। आप बोलोगे धंधा नहीं है, मैं भी बोलूंगा धंधा नहीं है। आप बोलोगे सर बिजनेस नहीं है, मैं भी बोलूंगा बिजनेस नहीं है। आप बोलोगे सर लोग पॉलिसी लेते नहीं, मैं भी बोलूंगा पॉलिसी लेते नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप ये मत बोलना मुझे सर मैं तो घर में सोया पड़ा रहता हूँ, फिर धंधा कैसे आएगा। मैं नहीं बोलूंगा मैं सोया पड़ा हूँ, मैं तो घर बाहर मार्केट में हूँ। सर मैं तो 10-10 15-15 कस्टमर के पास जा रहा हूँ। सर 40,000 प्रीमियम हुआ है, एमडीआरटी हो सकता है। सर करने के लिए पत्थर भी तोड़ा जा सकता है, अगर आपके दिल में चाहो तो सब कुछ हो सकता है। करने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन सर जुनून होना जरूरी है। जुनून जब तक आएगा नहीं, जब तक जोश जमा नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। अगर आपको मैं सवाल में ना इतना ही सिंपल सा सवाल पूछा कि दिल से सच में लगता है कि मुझे एमडीआरटी करना चाहिए क्या, अगर उसके बारे में भी सोच के जवाब दूंगा, तो 4 या 5 लोग ही जवाब दे रहे हैं कि नहीं यार सर मुझे यस में करना चाहिए। अगर सच में दिल से लगता है कि नहीं मुझे करना ही चाहिए, तो वह बात अलग है। ये ध्यान में रखो, जो चीज ठान लेते हो ना आप, कंप्लीट हो जाता है। कभी भी ध्यान में रखना, आपके अंदर पावर इतना है ना, आप उसका पहचान नहीं थे। आपको क्या लगता है कोई आएगा मेरे को बम लगाएगा और मैं एमडीआरटी करेगा? एक छोड़ देना वो बात, वो गया जमाना। अभी क्या है, अभी एक छोटा सा नुक्सा भी सीधा बता दूं ना, ये भाई तू ये कर, वो बोलेगा मेरे को मालूम है, तू मत सिखा। क्लियर कट है अपना, मेरा स्टाइल एक ही है बाबा, मैं सिंपल बात करता हूँ। लेकिन क्या सच में एमडीआरटी हो सकता है क्या, इसके बारे में बोलना जरूरी है। लोग बहुत बोलेंगे ये एमडीआरटी करते हैं, एमडीआरटी करते हैं। एमडीआरटी इजी नहीं है, मैं भी जानता हूँ, बहुत मुश्किल है। यार ऐसा लगता है कि जैसे नदी में सुर लगाने का, बहुत खाई में जाने का, दौड़ के आने का, बहुत लोगों की मार खा के आने का, उसके बाद एमडीआरटी का किताब मिलेगा। इतना कठिन है एमडीआरटी की, क्या बोलो यार, इतना बड़ा पत्थर सर पे लेके चलने का है। ये विजय कुमार तुमको क्या मालूम एमडीआरटी करना है?
तुमने किया ही किया है। अरे 100 एजेंट को एमडीडी करा के बैठा हूँ आदमी। ऐसा थोड़ी सिंपल आदमी हूँ मैं आपके साथ बैठा हूँ। मेरे को हमेशा 2-3 एजेंट का हमेशा फोन आता है, विजय भाई सेशन नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, क्या करने का है? बोला क्या करूं मीटिंग के लिए? बोला नहीं यार, हफ्ते में 2 बार तो चार्जिंग मीटिंग कराओ, अच्छा होता है। बोला क्यों? बोले नहीं यार, आपका जब बातें सुनते हैं तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं। बोला ठीक है। अभी बोल भी नहीं, इसके लिए संडे का मीटिंग रखता हूँ, लेकिन कल थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, इसके लिए बोला चलो आज मीटिंग लेते हैं। अभी आप बोलोगे ठीक है यार, चलो ये बोल रहा है, चिल्ला रहा है, बता रहा है कि करने का है तो मैं डाल ही देता हूँ। ऐसा मत करना, मेरे को ऐसा आदमी ही नहीं चाहिए। ये बोलेगा, मैं बोला फोर्स कर दिया, ये तू कर 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 करके क्या करने का ऐसा करके यार? दिल पे नहीं है ना, मत करना, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप कोई जबरदस्ती नहीं है। जब तक ठान लोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं है। एक बार बात बताओ, कितना भी ट्रेनिंग दे दो यार, क्लियर बता देता हूँ, कितना भी ट्रेनिंग दे दूंगा, कितने भी ट्रेनिंग कर लो आप, अंदर से आवाज नहीं आएगी तेरे को एमडीडी करने का है, बात खत्म। होगा ही नहीं, जब तक आवाज नहीं आती है तब तक। और दूसरा, कितना भी ट्रेनिंग कुछ भी ना रहने दो, अंदर की आवाज है, तेरे को करने का ही है, बात खत्म। करने का ही, अंदर से आवाज आ गया, ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत कठिन परिस्थिति है, मार्केट बहुत टूटा हुआ है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत लोग नाम बोल रहे हैं, बहुत सारा लोग निगेटिव में है, फिर भी तुम एमडीटी करोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि जुनून जब जाग जाता है ना, और जिद आ जाती है आदमी को ना, कुछ भी कर देता है यार। लेकिन सवाल बहुत गहरा है। ये विजय भाई एक बात बताना, आज 15 तारीख है, 45 दिन में एमडीटी हो सकता है क्या? एक एजेंट ने मेरे को क्वेश्चन डाला। अभी क्वेश्चन क्या डाला मालूम है? पहले एमडीटी कैसा करता है वो बताओ। बोला करने का है आपको, मैंने सवाल डाला वापस, आपको सच में करने का है? बोले हाँ मुझे सच में करने का है। बोला कुछ नहीं करने का है। बोला कम से कम 100 लोगों से 1 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आ जाना, आप एमडीटी बनेगा आराम से। बोलता है क्या सर, सब लोग यही सिखाते हैं, मेरे को दूसरा कोई स्ट्रेटेजी? बोला कुछ नहीं, मेरे पास दूसरा स्ट्रेटेजी है। बोला कौन सा? बोला 1,000 लोगों से जाके मिल के आ जा, बोला सिर्फ एलआईसी का पॉलिसी लेने का है, पूछ के आ जाना। बोला क्या है सर, आप दूसरा कुछ तो बताओ। बोला और क्या बताने का है? बोला ये काम कर, कुछ नहीं करने का है। बोला ये काम कर, तेरा दुकान के बाहर एक मस्त टेंट लगा के बैठ जा, बोल एमडीटी करने का है मेरे को, तुम्हारा पॉलिसी चाहिए, इतना बोल दे। बोला सर इसके अलावा कुछ है? बोला इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोला ये काम कर, तेरे पास नदी है? बोला हाँ है। कुआं है? बोला हाँ है। तो एक काम कर, पत्थर लगा के डूब जा। बोला उसमें कुछ नहीं कर सकता है। 3 ऑप्शन देने के बाद भी तू सोचता है कि क्या और नया ऑप्शन? अरे जिंदगी में ऑप्शन नहीं मिलता है साहब, एक बार अगर हो गया ना, दोबारा मौका नहीं मिलता है कभी। एक बार मिल गया, बात खत्म यार, दोबारा नहीं मिलता है जिंदगी में। दोबारा मौका कभी किसी को मिला नहीं आज तक। आते हैं मौके, वो लोग बोलते हैं ना मेरे को मौका मिला, मेरे को मौका मिला, नहीं यार कभी भी नहीं होता ऐसा। वो नया वर्जन आता है, पुराना वर्जन कभी भी एक बार खत्म हो गया, दोबारा आता नहीं है। एक बार एमडीटी का चांस निकल गया, दूसरी बार नहीं आता है। आप तो नसीब वाले हैं यार, आपको हर साल आता है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, तो क्या करूं मैं उसमें? अब बोले कि सर मेरे को सच में करने का है। बोलो क्या करने का है, मैं उतरने के लिए तैयार हूं। बोला समंदर कितना गहरा है, कभी नाप के देखा? नहीं बोलेंगे। सर पहले तो चीज समंदर देखा है कि नहीं देखा, अभी बॉम्बे वालों को मालूम है। अभी जो पूरा समंदर के आजू बाजू रहते हैं उनको मालूम है समंदर कितना गहरा है, जिन्होंने देखा है। लेकिन समंदर के अंदर तक जाके देखा कितनी गहराई है, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? पहला चीज तो समंदर समझना पड़ता है। वैसे एलआईसी समझने के लिए समंदर पहले समझना पड़ेगा। एलआईसी इतना इजी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोले, मेरे को रात को एक 10 बजे फोन आया, मेरे दोस्त का फोन था। कम से कम 11:15 बजे तक वो फोन चला, सवा घंटा में उसके साथ बात करता कंटिन्यूअसली। ए यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मार्केट टूट रहा है, मेरा पॉलिसी हो गया। अरे बोलता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी जीएसटी लागू कर दिया, बोलता है कमीशन पे 18%। बोला अभी मर गया, मेरा तो 1 लाख कमीशन आया, उसमें से 18,000 खत्म हो गया यार, क्या करूं? बोला कमीशन पे? बोला हाँ कमीशन पे 18,000 गया यार मेरा तो। बोला प्राइवेट का? बोला हाँ। बोला याद कर, मैंने 6 साल पहले तेरे को क्या बताया था? बोला क्या बोला था? मैंने 6 साल तेरे को बताया था, तू बहुत प्राइवेट 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 चिल्ला रहा है ना, रुक जरा, जिस दिन झटका लगेगा उस दिन मेरे को मेरा नाम याद जरूर याद आएगा। बोला यार तेने बात सही की थी, मैंने 6 साल पहले बताया था, एलआईसी के अलावा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी कोई नहीं है। चैलेंज है अपना, मैं पहले भी बता चुका था, 6 साल पहले उसको बताया था।
ज्यादा मत हेल्थ इंश्योरेंस में घुस जा, तू तेरा नुकसान होगा आगे चल के। बोला यार इससे बढ़िया क्या है, अगर मैं धंधा नहीं करूंगा मेरे को 5% ही कमीशन मिलेगा। मतलब कंपनियां रिन्यूअल करना चालू कर दिए और आपका कमीशन पे जीएसटी लगाना चालू कर दिया, प्राइवेट कंपनी एलआईसी का नहीं है। सोचने वाला बात है नहीं यार, सोचने वाला बात है। अभी और एक पॉइंट बताओ, सबसे बड़ा पॉइंट, दिल पे हाथ रख के बताता हूँ ये पॉइंट। और अगर मेरी बात गलत लगी ना, जो बोलूंगा होऊंगा। और चैलेंज लिया, अगले साल का एमडीटी आपका है। चैलेंज लिया, मैं जितना बता रहा हूँ उतना सिर्फ काम करने का, बाकी कुछ नहीं सोचने का। जितने भी क्लाइंट है ना, जितने भी क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिंग हो, जिसको प्रेजेंटेशन दिया कोई भी हो, उसको इतना पूछना कि तूने लोन लिया है क्या। क्या पूछने का पहला सवाल क्या मेरा, लोन लिया है क्या। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। अभी उसने अगर लोन लिया, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है उसका, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, एनी लोन, कोई भी लोन है, उसको पूछने का उसके साथ तुझे इंश्योरेंस मिला है क्या। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो पावरफुल है मेरा स्टेटमेंट। और आपका चैलेंजिंग एमडीटी अगले साल का गारंटी के साथ करने की गारंटी में लेता हूं, लिख के दूंगा बॉन्ड पेपर पे कि अगला एमडीटी आपका होगा। सिर्फ मेरा स्टेटमेंट याद रखना। उसको सिंपली पूछना है कि पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, तूने कोई कार परचेस किया है, कोई बाइक परचेस किया है, जो भी लोन लिया है उसके ऊपर तुझे इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है क्या। बस इतना सवाल पूछना। आप बोलेगे विजय भाई उससे क्या, उससे क्या, बस उतना अगर आपके पास है। अगर आपके पास 500 कस्टमर है, चैलेंज के साथ अगले साल आपकी 200 पॉलिसी करवाएंगे। अगर 500 कस्टमर आपके पास है तो 200 पॉलिसी गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि 200 पॉलिसी आपकी होने वाली है। अगर आपके पास 100 कस्टमर है, आपके पास 1000 कस्टमर है, चैलेंज ले आपका गारंटी लिख के देता हूँ कि एमडीटी होने वाला है अगला। अगर वो बोला कि मेरा, हाँ मेरा पर्सनल लोन मैंने 5 लाख का लिया है और 5 लाख के लोन के लिए मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन से मंगाना। क्या मंगाना, पॉलिसी बेचने का नहीं है अपने को, उसको कुछ भी नहीं बेचने का, सिर्फ पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन लेना। अगर हाउसिंग लोन है उसका डॉक्यूमेंटेशन लेना, अगर उसका पर्सनल लोन है उसका डॉक्यूमेंटेशन लेना, अगर कार लोन है उसका डॉक्यूमेंटेशन लेना, और उस डॉक्यूमेंटेशन पे एक ही चीज मेंशन करना, उसका इंश्योरेंस कैसे, डेथ इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, क्या पीए पॉलिसी है। बस ये 3 वर्डिंग याद रखना। या मिसलेनियस इंश्योरेंस इलनेस पॉलिसी है, मिसलेनियस इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, उतना सिर्फ चेक करना। अगर ये 4 पॉइंट उसका मिल गया ना, अगला कस्टमर वो आपका। आप बोलेगे इसका प्रूफ, मैं ओपन प्रूफ दूंगा उसका, ओपन प्रूफ दूंगा, रिजेक्शन का ओपन प्रूफ दूंगा। टाटा एआईजी का ओपन प्रूफ देता है, एचडीएफसी का ओपन प्रूफ देता हूँ, बजाज का ओपन प्रूफ दूंगा मैं। जितना भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जितना भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, सबका ओपन प्रूफ दूंगा मैं। सिर्फ मेरे को क्या चाहिए मालूम है, उस कस्टमर के पास लोन इंश्योरेंस का पॉलिसी रहना चाहिए, और उसके वर्डिंग में 4 वर्ड आने चाहिए। पहला क्या है, डेथ इंश्योरेंस कवर है क्या, नहीं रहेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है क्या, नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है मिसलेनियस इलनेस इंश्योरेंस कवर है क्या, नहीं रहेगा। और चौथा पॉइंट, उसके परिवार के लिए लेबोरेटरी, वो कुछ एक अलग फैक्टर का इंश्योरेंस आया हुआ है, वो है क्या। अगर वो है, चैलेंज देता हूं कस्टमर का इंश्योरेंस ही नहीं है, कितना भी उड़ी मार लो ओपनली अपना। और गारंटी देता हूँ लिख के, मेरे पास वर्डिंग डॉक्यूमेंट्स है। और उस कस्टमर को इतना बताना कि जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, एक मेल डाल के सिर्फ वर्डिंग डॉक्यूमेंट लेना, वर्डिंग डॉक्यूमेंट। अरे चैलेंजली बता देता हूँ, इतना क्लेम रिजेक्शन हो रहा है ना, इतना क्लेम। आपका कस्टमर को इतना आप अच्छा ये सजेशन दोगे ना, वो कस्टमर आपके पास जो बोलोगे वो पॉलिसी निकालेगा, ये गारंटी मेरी है। आप बोलेगे सर ये सच में होता है क्या। रिसेंटली रिसेंटली मैंने वर्डिंग डॉक्यूमेंट पढ़ा, एचडीएफसी इर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वर्डिंग डॉक्यूमेंट 56 पेज का है, मेरे पास अभी है। ऐसे ऐसे क्लॉज डाले हैं ना, ऐसे ऐसे क्लॉज, आदमी पॉलिसी तो ले लेता है लेकिन क्लेम सेटल नहीं होता है, ये गारंटी मेरी है। इसके लिए हेमंत करकरे सर का क्लेम रिजेक्ट होता है, उसके वर्डिंग अकॉर्डिंग टू वर्डिंग,
मैंने वो पॉलिसी पूरी चेक की है। इसके लिए जितने भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं ना जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के, उसमें लिखे हुए हैं। जितने भी हाउसिंग लोन के क्लेम रिजेक्ट होते हैं ना, उसमें है। जितने भी टर्म इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट होते हैं ना, वो वर्डिंग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। एलआईसी का आज तक ऐसा कोई भी वर्डिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि एलआईसी का जब बॉन्ड आता है ना, उस बॉन्ड पे एक्सक्लूजन लिखा हुआ है। उसके बॉन्ड पे एक्सक्लूजन है, इनका वर्डिंग डॉक्यूमेंट पे एक्सक्लूजन है, जिसकी वजह से इनके सेक्शन अपने को पता नहीं चलते। मालूम है आपको? आप बोलेगे सर सच में होता है क्या ऐसा? बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं, विजय भाई आप तो बताने के लिए बता देते हो, लेकिन हमको तकलीफ दे, तकलीफ कुछ भी नहीं है यार। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कस्टमर को लगता है कि मैंने इंश्योरेंस लिया, 30 लाख का हाउसिंग लोन लिया, 30 लाख का हाउसिंग लोन लिया। 30 लाख का हाउसिंग लोन जब होता है, तब उसको मिसलेनियस इंश्योरेंस एक्ट दिया, इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसमें सिर्फ नो डिसीज कवर होता है, जिसमें अगर उसकी डेथ उस नो डिसीज से अगर हो गई तो ही क्लेम मिलेगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर वो पर्सन एक्सीडेंटल में नहीं गया, क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब दो ही वर्डिंग ऐसा है, जिसमें अगर वो डेथ उसी पॉइंट से अगर होती है तो ही क्लेम मिलता है, फिर भी उसमें नॉमिनेशन सिस्टम्स ऑफ द क्लेम इज ओनली फॉर द 50% ऑफ द चांसेस। ये एक्सक्लूजन है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन मालूम है? आपके पास इतना डेटाबेस है ना, आपके पास इतने कस्टमर हैं, उन सारे कस्टमर के पास कोई ना कोई तो लोन है, कोई ना कोई तो लोन है। किसी का पर्सनल लोन चालू है, किसी का क्रेडिट कार्ड चालू है, किसी का हाउसिंग लोन चालू है, किसी का कार लोन चालू है, बाइक लोन चालू है, वॉट एवर जो भी है। उसको सिंपल ये पॉइंट मेरा बता देना, और पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट्स मंगा लेना, और उसी में अगर उस बंदे को वो पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट आ गया, 10-15 मिनट आप उसके साथ बैठना और वो एक्सक्लूजन दिखा देना कि भाई तेरा पॉलिसी कितना लैप्स वाला है, कितना अनएफेक्टेड है, ये तुझे इसमें मैं दिखा रहा हूं। तेरी मर्जी, तूने लिया है, मैं एलआईसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। चैलेंज देता हूं, आप जितने भी कस्टमर को मिलेंगे ना, आपकी एलआईसी की पॉलिसी वापस सेल होगी। पॉलिसी बेची नहीं जाती, एलआईसी की समझाई जाती है। और ये एमडीआरटी का पहला स्टेप बता रहा हूं मैं आपको कि करना क्या है मुझे। अभी इसका दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है मालूम है? सारे कस्टमर के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा है, दूसरा चीज मेरा सारे कस्टमर के पास पता चल रहा है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। और ये चीजें मैं भी प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको। क्यों? हम बहुत समझाते हैं एलआईसी के बारे में, नहीं लेते लोग। मुझे भी मालूम है आप इतना मार्केट में जा रहे हो, लोगों को बोल रहे हो पॉलिसी कर लो, पॉलिसी करो, लेकिन नहीं कर रहे। अरे बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तरीके बदल दो, तरीके सिस्टम हो जाएंगे। आपकी लाइफ में आपने इतने अच्छे सपने देखे कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मेरे पास कम से कम 500 से 1000 कस्टमर होने चाहिए, मेरा महीने का इनकम रिन्यूअल कम से कम 1 लाख से 2 लाख होना चाहिए। हुआ है क्या? दिल पे हाथ रख के बताना मुझे कि सर मेरा हुआ है। जिसने 20 साल 15 साल लगाए उसका हुआ है, लेकिन आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेहनत कर रहे हो रहा है क्या? सच सच में बताना मुझे। अच्छी गाड़ी आई है घर में, घर बनाया अच्छा सा, जो एलआईसी की बदौलत सिर्फ फुल टाइम काम करके कर रहा हो गया, हो चुका है। लेकिन जो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? क्यों? कभी इसके बारे में सोचा? मैं एलआईसी का ट्रेनिंग नहीं देता यार, मैं कॉम्बिनेशन, वो मेरा सब्जेक्ट अलग है। मैं वो चीजें समझाता हूँ जो चीज आपको करनी जरूरी है। मैं भी प्रैक्टिकल काम करता हूँ, 100+ एजेंट्स को ईएमडीटी करा चुका हूँ अभी तक, डिक्लेयर हो चुके मेरे। 92 एजेंट्स लास्ट महीने में थे, अब ये महीने में मैंने डायरेक्टली 100 क्रॉस करवा दिए। अभी ज्यादा होंगे, लेकिन मैं 100 ही लेके चलूंगा। मैं किसी का श्रेय मेरे पास लेता नहीं हूँ। मैंने सजेशन दे दिया ये चीज होगी, तेरा लाइफ में एमडीटी होगा, वो हो जाता है। अपने पास पेड़े का बॉक्स आ जाता है, टेंशन लेने का नहीं अपने। बहुत मिठाई खा ली, टेंशन नहीं लेता हूँ मैं। लेकिन एक बात बताऊं, एमडीटी जरूर होता है, करने से होता है। अभी एक सिंपल सा एक पॉइंट है मेरा, ये चीजें नहीं हो रही है, फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा? कोई रास्ता है? कोई जादुई कांडी है आपके घर में? घुमा दिया मेरे पे, घर में 1 करोड़ आ गया, लॉटरी का टिकट लगता है क्या आपको? कभी निकाल के देख लो, नसीब वालों को मिलता है। लोग कहते हैं कि नसीब वाला है बब्बर रोटी। अरे नसीब भी सिर्फ कुछ नहीं है, नसीब तेरे हाथों की लकीरों में। तू उसको यूज नहीं कर रहा, इसके लिए तेरे को लॉटरी नहीं लग रही है।
वो रोज लॉटरी का टिकट खरीदता है, 100 रुपए का रोज लॉटरी का टिकट, महीने का 3,000 लॉटरी पे खर्चा करता है, पूरे साल भर का 36,000 खर्चा करता है। उसको लॉटरी लगती नहीं है। अगर मेरे को 36,000 देगा, 25 साल में तेरे को लॉटरी नहीं लगी तो भी चलेगा, मैं तेरे को 3 करोड़ रुपए देता हूँ, बोल। 25 साल के बाद लेगा लॉटरी का टिकट मेरे पास से? मेरे पास 100 रुपए का लॉटरी का टिकट है। मेरे पास दिन का 100 रुपए का लॉटरी का टिकट है। मैं 25 साल के बाद 3 करोड़ रुपए तुझे लॉटरी पे दूंगा, तू लेगा क्या? लॉटरी किसको लगती है? नसीब वालों को लगती है। अगर मैंने तुझे बताया कि ये नसीब का खेल है, 25 साल में तेरे को लॉटरी कभी लगी? कभी भी नहीं लगी। कोई ऐसा बंदा मिला आपको? अरे करोड़ों लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, लेकिन लगता किसको है? करोड़ों में से एक आध या 2 करोड़ में एक आध बंदे को। सोच के देखना, 100 रुपया मल्टीपल बाय 2 करोड़ कितना हो गया? कितना कमाई है उसमें? आपको मालूम है वो एक कंप्यूटर का गेम आता है, वो इसका मशीन लगाते हैं, उसमें वो आंकड़े लगते हैं। कभी लगा है क्या ऐसा पैसा? मेरे को तो आज तक कभी लगा नहीं है। ना मैं कभी खेला हूँ, ना लॉटरी का टिकट मैंने आज तक लिया। क्योंकि मैं लॉटरी वगैरह वो चीज पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ। मम्मी ने एक ही बात सिखाया है, तेरे को काम करने का है, जुगाड़ से दूर रहने का, टेंशन लेने का नहीं। काम कर ले, जिस दिन तेरे को खाने के लिए नहीं, भगवान को बोलना है मेरे को पेट भर गया, उस दिन तेरे को अपने आप खाना आएगा, टेंशन लेने का नहीं। आज तक ऐसा कभी जिंदगी में हुआ नहीं, भूखा पेट कभी सोया नहीं। लेकिन एक बात है, लॉटरी तो लगती नहीं, लेकिन आस्था तो बहुत जरूरी है ना। उसकी आस तो लगी है कि मुझे एक ना एक दिन लगेगी। 25 साल की उम्र में लॉटरी लेने की शुरुआत करता है, 60 साल का होता है तब भी लगती नहीं। लेकिन वही दिन का 100 रुपए जमा करके 35 साल में वो कम से कम 5 करोड़ रुपया कमा लेता था। उसको यकीन नहीं है कि वो 5 करोड़ 35 साल में कमा लेता था, क्योंकि वो हाथों की लकीरों पे बिलीव नहीं करता है ना। अभी आप बोलेगे विजय भाई एक बात बताओ, लॉटरी का टिकट कैसे? एलआईसी में लॉटरी का टिकट है 100 रुपए का, मालूम है? बिलीवनेस है। अगर लगा तो बहुत बड़ा सिक्का है, नहीं लगा तो क्या टेंशन है? अरे जितना लगा है उसका 6 गुना रिटर्न में मिल गया तो भी क्या नुकसान है? सिंपल सा बात किया मैंने आपके साथ। 100 रुपए का लॉटरी का टिकट है, लगा तो आपका, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन 25 साल के बाद 3 करोड़ नहीं मिला, मैं बोलता हूँ 25 साल के बाद 3 करोड़ नहीं मिला, अरे उसका 1 करोड़ भी मिल गया तो भी नुकसान है क्या तुम्हारा? नहीं है ना। वही तो तकलीफ है। 1 करोड़ भी नहीं हुआ, 50 लाख भी हो गया। कितना लगाया था? 8.5 लाख रुपए में 50 लाख का रिटर्न। कोई लॉटरी का टिकट नहीं मिलता है। लेकिन 100 रुपया उस कागज के पीछे खर्चा करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आस्था खत्म नहीं होती। लेकिन वो एक ही सोचता है, अरे मरते टाइम तो एक बार तो लगेगी ही लगेगी। मैं पॉलिसी नहीं समझाया आपको, मैं कंटेंट समझाया। बात करने के तरीके है। 100 रुपए में है, लॉटरी का टिकट है बाबा एलआईसी में, लेकिन तुम मानोगे तब ना। क्योंकि 100 रुपए में तुम्हें अगर कुछ, ओ एक बात बोलता है ये बाबा, लॉटरी का टिकट में इंश्योरेंस होता है क्या? नहीं होता है। अगर तू कल अगर ये 100 रुपए का टिकट लिया एलआईसी से, 100 रुपए का टिकट, मान के चल 2 महीने के बाद तुझे कुछ हो जाता है तो तेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिलेगा। बोल क्या करने का है? लगी ना लॉटरी, मतलब तू गया तो लॉटरी लगी 50 लाख की। तू जिंदा है 25 साल तक तो तेरे परिवार को लॉटरी लगेगी। मतलब मैं समझाना इतना ही चाहता हूँ, इंश्योरेंस जरूरी है। लोगों का विश्वास जरूरी है कि उसको देना क्या है। इंपॉर्टेंट वो चीज है साहब। इंडिया की डेस्टिनेशन है मेरा, लेकिन कहाँ तक पहुंचा हूं मैं? ये पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ पहुंचा हूं? कुछ नहीं साहब। सुबह से लेके शाम तक 2 कस्टमर, सुबह से लेके शाम तक 2 कस्टमर। वही 2 कस्टमर जो कल मिले थे, वही कस्टमर जो आज मिले, वही कस्टमर जो परसों मिले थे। बाबा नया कस्टमर मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या करता है, क्यों? मेरी बातें बहुत बुरी लगती है ना। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आप बहुत तीखा बोलते हो। अपने को आदत है, क्या करेंगे यार, मीठा बोल के मजा नहीं आता है। क्योंकि आपको डायबिटीज हो जाएगा, और मीठा बोलूंगा तो मेरे को मालूम है आप बोलेंगे विजय भाई बहुत मीठा बोलते, बहुत। ये मीठा बोलने से लोग मेरे पास नहीं आते, मैं कड़वा बोलता हूं इसके लिए लोग मेरे पास आते हैं। और जिसको अच्छा लगता है वही आता है। क्या करेगा यार, डायबिटीज खड़ा के क्या करो आपको? एक तो शुगर इतना हाई लेवल का, अभी 55 रुपए शुगर का भाव हो गया। सोच के देखो, सोच के। 1996 में 4 रुपए का पाव केजी शुगर लेके आता था मैं, 4 रुपए का, मेरे हिसाब से 3 रुपए का था। 1996 की बात की मैंने, 1996 की।
3 रुपए में पाव 1 केजी शुगर लेके आता था, आज 55 रुपए किलो है। और आप कहते हो LIC का बोनस बढ़ता नहीं है, रिटर्न अच्छे नहीं है। एक बंदे ने मेरे को फोन किया है, विजय भाई एक बात बता, आपका एक एजेंट का मेरे पास कंटेंट आया है, गलती से आपका नंबर आ गया, आप कौन है मेरे को मालूम नहीं। बोला विजय भाई मेरा नाम है, बोला मैं LIC का ट्रेनिंग देता हूँ। बोले क्या शंका है? बोला आपने वो कंटेंट जो बनाया है, वो कॉम्बिनेशन वो क्या है एग्जैक्टली? LIC का प्लान है क्या? बोला LIC का प्लान नहीं है। किसने बोला LIC का प्लान है? बोला नहीं, LIC का प्लान नहीं है वो। बोले फिर क्या, वो एजेंट ने मेरे को भेजा, वो LIC का काम करता है एजेंट, और वो मेरे को कैसे भेजेगा? बोला आप LIC पे बिलीव करते हो? बोले मैं LIC को बिलीव करता हूँ। तो ये किसने कहा LIC का प्लान है? नहीं, LIC का प्लान थोड़ी होता है साहब। LIC प्लान नहीं देती है, LIC जिंदगी देती है साहब। LIC का वो प्रोडक्ट है, आत्मा है वो LIC का। वो जो प्लान आपके पास कंसेप्ट है, वो LIC का प्लान नहीं है, मैंने डिजाइन प्लान दिया है। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट नहीं दिया आपको, मैंने 4 प्रोडक्ट उसके साथ मिक्स करके दिया। प्लान मत बोलो उसको, वो आपके परिवार का सुरक्षा है, आपके परिवार का जिम्मेदारी उठाता है वो प्लान नहीं है। प्लान क्या होता है मालूम है? आपने घर का नक्शा बना दिया, वो घर का नक्शा हो गया प्लान। ये प्लान नहीं है, आपका जिंदगी है। LIC का पॉलिसी आपका जिंदगी है। वो हम इसके लिए हम लोग यही कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्यों? LIC का पॉलिसी जिंदगी है, प्लान नहीं है वो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स आते हैं। अभी उसने तो मेरे को रात को इतना निगेटिव 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 कर दिया, क्या बताओ। मेरे का मूड हो गया, वे बोला फोन रखेगा तू? बोला नहीं यार, मेरे को बहुत निगेटिव आ रहा है। बोला ये काम कर, तेरे को 5 करोड़ रुपए कमाने में इंटरेस्ट है LIC में? बोला क्या काम आता है? बोला सच में है? बोला नहीं हो गया तो? बोला लिख के दूंगा बॉन्ड पेपर पे कि तुझे 5 करोड़ रुपए आएगा तुझे, तू करने के लिए तैयार है? बोला सच में आएगा 5 करोड़? बोला हाँ आएगा। आपको यकीन हो सकता है LIC में 5 करोड़ रुपए आपका इनकम हो सकता है? इधर महीने का 1,000 रुपये नहीं आ रहा है, इधर महीने का 50,000 नहीं आ रहा है, इधर महीने का 5,000 नहीं हो रहा है, ये पॉलिसी नहीं बिक रहा है, इधर ये 5 करोड़ का बात कर रहे हैं। मैं बड़ा सपना नहीं दिखाता हूँ, लेकिन मैं हकीकत की एक बात बताऊंगा आपको। आपको यकीन रहेगा, इसमें बहुत सारे एजेंट जो है मेरे पुराने सेशंस अटेंड करे, 1.5 साल 1.5 2 साल से चालू है। एक बात बताता हूं आपको, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, आने वाले 2027 के बाद आपका जिंदगी बहुत चेंजेबल होने वाला है। मैंने दिया हुआ स्टेटमेंट ये, मेरा यूट्यूब पे है वो, आप सुन लेना कभी अगर सुनने में आए। अभी तो 300 के ऊपर वीडियोस हो गए उस यूट्यूब चैनल पे, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। आप अगर सब्सक्राइबर और अगर नहीं ज्वाइन है तो उसमें बोला, लेकिन मैंने वो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपकी जिंदगी 2 साल के बाद 3 साल के बाद बदलने वाली है। मैं आज भी उस स्टेटमेंट पे कायम हूं, मैंने बताया था बदलने वाली है, मैं आज भी बता रहा हूँ बदलने वाली, मतलब बदल चुकी है। मैंने उस वक्त भी बताया था कि ऑनलाइन सिस्टम तेजी से बढ़ने वाला है, आपको तैयार होना पड़ेगा। मैंने चेंज बताया था कि LIC में इतना चेंज आने वाला है कि आपका जिंदगी चेंज होने वाला है। मैंने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था, आज भी स्टेटमेंट देता हूं कि आपकी जिंदगी इतनी बदलने वाली है 2027 के बाद ना, अगर यकीन मानोगे तो आपकी जिंदगी में करोड़ों करोड़ों आने वाला है, करोड़ों। आप उसको देख नहीं पा रहे हो, मैं देख चुका हूं। अभी आप बोलेंगे विजय भाई आपको कैसे पता है? मैं देख चुका हूं उस चीज को। अगर एक बंदे ने 1,000 पॉलिसी अगर बेच दी ना 5 साल में, चैलेंज के साथ बोलता है उसके अकाउंट में 5 करोड़ आने वाला है। 1,000 पॉलिसी, 1,000 पॉलिसीज इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ सिंपल वे। 1,000 पॉलिसीज इन विद इन अ 5 years यू कैन सोल्ड, यू बिकम अ 5 करोड़, करोड़पति आदमी आप। आपके जैसा आदमी ही नहीं। म्यूचुअल फंड में एक बात सिखाई जाती है, क्या मालूम है? आपको मालूम है म्यूचुअल फंड सही नहीं है, लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड बेचना कमीशन बहुत कम होता है, ये होता है। कभी भी ध्यान में रखो, कोई भी बिजनेस में जब तक दिल से काम नहीं किया जाता है ना, जब तक उसमें पूरा झोंका नहीं जाता तब तक रिजल्ट नहीं आता है। LIC का भी मामला वही है, लेकिन LIC थोड़ा पैटर्न अलग है, ये बाकी का सिस्टम का पैटर्न अलग है। अभी म्यूचुअल फंड में कमीशन बहुत कम है, हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन कम है, आपका जनरल इंश्योरेंस में कमीशन कम है। लोग कहते हैं सर वो भी करना चाहिए क्या, उसमें भी काम होना चाहिए। मैं कहा मना करता, मैंने आज तक किसी को मना नहीं। मेरे बहुत सारे एजेंट्स के फोन आए, विजय भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस का भी एजेंसी करूँ क्या? हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दो कस्टमर मिल जाएगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं लेने का। म्यूचुअल फंड का भी एजेंसी करो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको शिद्दत से करो। जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा आपके। लेकिन LIC मेन आत्मा है आपकी जिंदगी का, आपका करियर का मेन गोल LIC है।
बाकी का सब सबोर्डिनेटेड है। बाकी का काम सबोर्डिनेट है। आप पूरा काम एलआईसी का छोड़ के पूरा सिस्टम में घुस जाते हो बाकी के। मैं म्यूचुअल फंड में मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। अरे एलआईसी में कितना है? कुछ भी नहीं है। क्यों? बाकी का सारों ने कमीशन कम कर दिया। बाकी के सारा सिस्टम का कमीशन कम हो गया, तुम्हारा सब नुकसान हो गया। तुमने उसमें 10 साल लगा दिए और एलआईसी में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं डाला। क्या तुम्हें इनकम आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। एलआईसी तुम्हारे बिजनेस का मेन ये पॉइंट है जहां से तुम्हारी जिंदगी बढ़ने वाली है। मैं हमेशा बात करता हूँ, एलआईसी एक आपके जिंदगी का ऐसा पिलर है जो आपकी लाइफ को स्टेबल करता है। जैसे कस्टमर को मैं क्या कहता हूँ आपको, कि कस्टमर अगर एलआईसी का पॉलिसी लेगा, कस्टमर अगर एलआईसी का पॉलिसी लेगा तो वो उसका एक पिलर होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बैकबोन पिलर। वैसे ही आपकी जिंदगी का एक एलआईसी एजेंट का जिंदगी का बैकबोन पिलर जो है ना, ये एलआईसी है। बाकी का सारा सिस्टम करो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बकेट रखो, कोई टेंशन नहीं लेने का, लेकिन काम में एलआईसी का करने का। अगर आधा दिन एलआईसी का काम करो, आधा दिन बाकी का काम करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात बताओ, एलआईसी में इनकम बहुत बढ़िया होने वाला है आपका। लेकिन आप मानो या ना मानो, करना तो पड़ेगा। अरे जिंदगी में 6 साल में आप 21 टाइम्स एमडीटी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते हो। मालूम है ये जो सिस्टम क्या है? 21 टाइम्स एमडीटी 6 साल में किया जा सकता है। करते हो? ये साहब ये साल कर लिया, अगले साल बहुत मुश्किल है। उसका अगले साल बहुत टेंशन आता है, उसका अगले साल बहुत करने का प्रॉब्लम होता है। भी एक एजेंट मेरे को हमेशा बहाना देता है, ए विजय भाई आपका ट्रेनिंग शाम को रखता है, वो सुबह रखना करो ना। बोला क्यों? ये मेरे को शाम का अपॉइंटमेंट होता है। बोला कितना अपॉइंटमेंट करता है रोज का? बोला कुछ नहीं, एक अपॉइंटमेंट शाम को मिलता है, वो भी करने के लिए जाता हो तो भी आपका ट्रेनिंग रहता है। बोला रात को कितने बजे घर पे है? बोला 8 बजे जाता हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कितना बजे कस्टमर इसको मिलता रहेगा। सक्सेस एक दिन का राज नहीं है। एमडीआरटी बहुत आसान है। अरे 21 टाइम्स एमडीआरटी कर सकता है 6 साल में, आप 21 टाइम्स। इट्स नॉट, मैं हंसी मजाक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली प्रूव करके दिया है मैंने कि 21 टाइम्स यू कैन डू इट एमडीआरटी विद इन 6 इयर्स। और 21 एमडीआरटी करने के बाद 6 साल के बाद आपका महीने का इनकम मैंने प्रूव करके दिया कि कितना हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? कंटिन्यूअस वर्क ऑन दैट लेवल। आप क्या सोचते हो? मैंने आज 10 कॉल किए, एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने 20 लोगों को फोन किया, एक भी कॉल नहीं उठाया। अरे मैंने 2 अपॉइंटमेंट किया, एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं है। क्लोजिंग के चक्कर में और हाएगा के चक्कर में अगर बैठ गए तो धंधा कुछ भी नहीं होगा। किसी दुकान में जब जाते हो, मान के चलो एक साड़ी के दुकान में आप गए, कितनी लेडीज आती है वहां पे, साड़ी देख के जाती है। ये साड़ी निकालेगी, वो साड़ी निकालेगी, कम से कम 15-20 साड़ी निकालती है। मालूम है वो सेल्समैन की, सेल्समैन से पूछ के ये पैटर्न निकालो, वो पैटर्न निकालो, 15-20। अगर उसको पसंद नहीं आए तो निकल जाती है। एक भी साड़ी परचेस नहीं है, लेकिन कितना निकाल के दिखाता है वो कोटेशन? 15 साड़ीज का कोटेशन निकाल के दिखाता है, 15, 15। एक लेडीज दिन में एक, ऐसा कम से कम 40 लेडीज उसके दुकान में आता रहेगा, 30-40 लेडीज रोज का। उसमें से हार्डली 2-3 सेल होता है, हार्डली 2-3 सेल होता है। वो यकीन करता है ऐसा? मतलब जिसको लेने का है वही मेरे दुकान में आओ, बाकी का कोई मत आओ, ऐसा बोलता है कभी? नहीं ना। ऐसा कभी बोल के वो देखा? तुमको वो दरवाजे पे पूछेगा, डोर ओपन, भाई साहब आपको सच में साड़ी लेने का है तो ही एंटर करना, नहीं तो नहीं करना। ऐसा बोला कभी किसी दुकानदार ने? किसी आपका कोई शॉप में जाते हो, कोई शॉप वाला बोला आपको, भाई तुमको लेने का है, मोबाइल लेने का है, सच में लेने का है, सच में पैसा लेके आया है तो ये दुकान में एंट्री करना, नहीं तो नहीं करना? ऐसा कभी हुआ है? कभी भी नहीं होता है। फिर हमारा दुकान में ऐसा क्या होता है? साहब उसके पास गया, उसने पॉलिसी नहीं लेके आया, हम लोग नाराज हो गया। अरे साहब उसके पास गया, उसकी पॉलिसी नहीं निकला, हम नाराज हो गया। एक बंदे को कॉल किया, साहब उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला, इधर मेरा मूड पूरा डाउन हो जाता है। क्यों लोग मेरे को नॉट इंटरेस्टेड? अरे तुम अकेला बंदा थोड़ी है जिसको मना किया जाता है। तुम अकेला बंदा थोड़ी है जिसको मना किया जाता है, पूरा वर्ल्ड में इतना लोग पड़ा है जिनको पूरा मना किया जाता है, फिर भी कुछ भी टेंशन नहीं है। जिंदगी में अगर रिजेक्शन देखना है तो मेरे जैसा रिजेक्शन कभी सुना नहीं रहेगा। रिजेक्शन? अरे 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया आइटम है मुझे। मैं तो आइटम ही बोलता हूँ मेरे को, ओपनली बोलता हूँ, फिजिकल सेशन में ओपनली बोलता हूँ। मेरे को 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया है, रिजेक्टेड। मैं हंस के बोलता हूँ। क्यों? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लोग बोलते हैं सर आपको बुरा लगा नहीं। अरे क्या बुरा लगने का है? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा क्यों लगता था मालूम है? क्योंकि जब वो मेरा रिज्यूम देखते थे ना, साहब आपको ये जॉब ऑफर नहीं किया जा सकता। बोला क्यों?
बोला आपका ये एक्सपीरियंस ब्रांच मैनेजर लेवल का है, आप इतना बड़ा पैकेज का नौकरी, आप इतना छोटा पैकेज के लिए क्यों आ रहे हो? आपको हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात जब सुनता था ना मैं, मेरे को एफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। भले नहीं मिला कोई टेंशन नहीं, लेकिन अफोर्ड अपने को कोई नहीं कर सकता, ये इतना बहुत अच्छा लगता है। सोच के देखना, 23 लाइफ इंश्योरेंस का रिजेक्शन सुन के इस लेवल पे पहुंचा हो। आज 6 कंपनी को मैंने खुद होके रिजेक्ट किया। भाई साहब तुम्हारे पास नहीं आने का मेरे को। आखिरी पैकेज 2.25 लाख रुपए का आया है। कितना? 2,25,000 का मैंने रिजेक्टेड किया है। भाई साहब आ जाओ, हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। मैं लेना नहीं चाहता हूँ। जब मुझे जरूरत थी तब किसी ने खड़ा नहीं किया, लेकिन आज मुझे जरूरत नहीं है, मैं किसी को खड़ा नहीं करूंगा। कामयाबी एक दिन की राह नहीं है जिंदगी में, बहुत आपको उतार चढ़ाव आएगा ही। साहब क्या है मालूम है, जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। हर टाइम अगर सुख दे दिया ना, तो आपको मजा नहीं आएगा दुख झेलने का। अगर बारिश के बाद अगर ठंड का मौसम नहीं आए तो मजा नहीं आता है जिंदगी जीने का साहब। अगर धूप बहुत कड़क नहीं गिरेगी ना, तो मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने का। यही रहा है, प्रकृति भी यही सिखाती है आपको कि छाव भी मिलेगी, तुमको बारिश का पानी भी मिलेगा, और तुमको ठंड का मौसम भी मिलेगा। तुम क्यों टेंशन लेते हो? अगर एक खेती अगर अच्छी करनी है तो उसको उस सारे मौसम के साथ चलना पड़ता है। उस मौसम के साथ अगर वो पौधा अच्छी तरह से खड़ा हो जाए तो वो सक्सेसफुल होता है। आपका बिजनेस इम्यूनिटी, जो ताकत है ना आपके अंदर की, उसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन दो। इम्यूनिटी एक चीज का रहा नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और कौन कहता है कि एक साल में इम्यूनिटी करनी है? अरे जिंदगी भर इम्यूनिटी करने का अपने को, जिंदगी भर। कितने साल तक? अरे जब तक आखिरी सांस चली तब तक एलआईसी की एजेंसी करने का अपने को। कौन कहता है अपने जॉब, अपने को रिटायरमेंट है गया? सिंपल बोलता हूँ, अपने को रिटायरमेंट है गया नहीं है। किसी ने पूछ, मैं सिंपल से पूछता हूँ, ए भाई तू रिटायर कब होगा? क्या विजय भाई मजाक करता है, रिटायरमेंट एलआईसी एजेंट? अरे जब तक अपना जिंदगी चालू है, जब तक आखिरी सांस चालू है, अपना एलआईसी का एजेंसी चालू, टेंशन लेने का नहीं। अपन ने ब्रांच का पाई चढ़ा, अपन ने ब्रांच के काउंटर पे जाके प्रीमियम भर दिया, मतलब अपन चलो, टेंशन नहीं है। जिस दिन ऐसा लगेगा मैं चल नहीं सकता, जिस दिन ऐसा लगेगा मैं बैठ बैठ गया, उस दिन अपना एलआईसी का एजेंसी स्टॉप। है क्या? दुनिया में ऐसा प्रोफेशन किसके नसीब में, मेरे को सिंपल बताओ, किसके नसीब में है कि जिसके आखिरी सांस चल रही है एलआईसी का ये एजेंसी, आखिरी सांस तक। एक एलआईसी का एजेंट था साहब, 15 साल एमडीटी किया, आखिरी सांस तक एलआईसी का काम किया, आखिरी सांस तक। और उसका देहांत भी ऐसा हुआ कि पॉलिसी समझा रहा है, और उस पॉलिसी समझाते समझाते ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ। बहुत बड़ा एजेंट था, एलआईसी का बहुत बड़ा एजेंट था। ट्रेन में बाजू में बैठे हुए बंदे को प्रेजेंटेशन है, बीबी का फोन आया, बोला मैं ट्रेन में बैठा हुआ, एक बंदा मेरे को मिले, वो कस्टमर है, बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त थे, उनको मैं एलआईसी समझा रहा हूँ, मैं आता हूँ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। इसने क्या बोला? आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। और वो पहुंचने से पहले ही 5-10 मिनट के बाद ही ब्लास्ट हो गया। उस बीबी ने वो कहानी सुनाई एलआईसी में, कि मेरे हस्बैंड को मैंने फोन किया था, वो पॉलिसी समझा रहे थे, आखिरी सांस तक उनकी चालू थी कि पॉलिसी बेचने का काम चालू था उनका, समझाने का काम चालू था, बताने का काम चालू था। मतलब ये की बात कर रहा हूं, आपकी जिंदगी आखिरी सांस तक एलआईसी के लिए है। बाकी आपकी एजेंसी कैसी करनी है आपको? आप बोलेगे साहब मेरे को दुकान है, मेरा के पास नौकरी है, मैं ये काम करता। अरे दुनिया में कितना भी बड़ा काम कर लो, एलआईसी के जैसा काम नहीं है। आप बोलेगे साहब एलआईसी में धंधा नहीं रहा है, मैंने पहले बताया मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने का नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आप बोलेगे धंधा नहीं है, मैं भी बोलूंगा धंधा नहीं है। आप बोलेगे साहब बिजनेस नहीं है, मैं भी बोलूंगा बिजनेस नहीं है। आप बोलेगे कस्टमर नहीं सुनता है, मैं भी बोलूंगा कस्टमर सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जाते नहीं हो तो इसके लिए सुनते नहीं है, आप बात करते नहीं हो इसके लिए सुनते नहीं है, आप मिलते नहीं हो इसके लिए मिलता नहीं है। आप मिलते हो क्या? दिल पे हाथ रख के बताना कि आज कम से कम 50 लोगों को फोन किया। दिल पे हाथ रख के बताना कि आज 50 लोगों को टेलीफोन किया। बस इतना बोल देना कि सर मैंने किया। किया क्या? नहीं ना। पहली चीज तो मेरे साथ चैटिंग करने के लिए तकलीफ होती है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई, पर्सनली फोन आता है,
विजय भाई आप है ना क्वेश्चन मत पूछा करो मीटिंग में। बोला क्यों? वो जवाब देने के लिए डर लगता है। अगर आपको जवाब दे दिया और आपने कुछ बोल दिया तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। वालेचा साहब आपकी बात अलग है। आपकी बात अलग है। आप तो यंगर बॉय हो, 79 ईयर्स के यंगर बॉय इन द LIC। 79 ईयर्स, आज भी इनका LIC का बिजनेस बहुत पावरफुल है। सोच के देखिएगा। LIC वर्डिंग नहीं है, LIC जिंदगी है आपकी। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। मेरी बातें बहुत ही बुरी लगेगी आपको, मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी, लेकिन एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में बदलाव बहुत आने वाला है, बहुत आने वाला है। सक्सेसफुल बनना चाहते हो लाइफ में ना, उतरो यार। एक बात बताओ, आपके अलावा आपके घर के परिवार में, आपके अलावा आपके परिवार को आपके बाद कौन देखने वाला है? सिंपल बताओ। सिंपल बात पूछता हूँ। आपके जाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं ओपनली बोलने वाला है। आपके जाने के बाद आपके परिवार की केयर कौन कर सकता है कोई? सच में बताना है तो LIC की एजेंसी मत करना। अगर नहीं है तो LIC की एजेंसी करना। क्यों? मैंने सवाल क्यों पूछा आपको ये? आप बोलते हैं मैं कस्टमर को पूछने के लिए लगाता हूं। मैंने आज आपको क्यों पूछा मालूम है? अगर आपने 5 साल MDT किया, 2 साल MDT किया, 1 साल MDT किया, अरे टेंशन लेने का नहीं है। LIC तुम्हारा परिवार को देखने वाला है। बाकी कोई आएगा नहीं आएगा, जैसे हम लोग कस्टमर को बोलते हैं ना, LIC देखेगा तेरे परिवार को, टेंशन नहीं लेने का, LIC का पॉलिसी संभालेगा। अरे आपका जाने के बाद आपके पहले परिवार को LIC दिखेगा, टेंशन क्यों लेते हो? वो मालूम है, MDT एजेंट 15 साल MDT किया, उसका वाइफ को LIC ने एजेंसी ट्रांसफर करके देके पूरा पेमेंट करवा के उसकी खुद की 1 करोड़ की पॉलिसी करवा दी, मतलब जो क्लेम था वो सेटल करवा के उस LIC का जितना भी रिन्यूअल कमीशन है पूरा का पूरा ट्रांसफर करवा के दे दिया, मालूम है आपको? और वो लेडी एजेंट LIC में 10 साल से MDT कर रही है हस्बैंड जाने के बाद। सोच के देखना, जिसको मालूम ही नहीं था LIC क्या है, जिसको पता नहीं था LIC का प्रेजेंटेशन कैसे देना है, जिसको मालूम नहीं था कि LIC का क्लाइंट्स के साथ कैसा मीट करता है, उस लेडी एजेंट ने 10 साल से MDT चलाई उसकी। सोच के देखना। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बहुत अच्छी है। हम क्या सोचते हैं मालूम है? हे साहब करेगा कैसे होएगा, कैसे होएगा, कैसे होता? कुछ नहीं, करना पड़ता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि चलना पड़ेगा साहब। दौड़ोगे तो होगा। लोग कहते हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई, बहुत सारे लोगों ने न्यूज डाला, बहुत सारे लोगों ने डाला कि यार ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। LIC में कुछ भी नहीं साहब। LIC के जैसा बिजनेस आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं है। LIC बहुत बढ़िया है। अभी एक बात बताओ, मैं क्लियर बताता हूँ। आप बोलते हो ना कस्टमर नहीं है, मैं कहता हूँ कस्टमर है। आप कहते हो कि पॉलिसी बिक नहीं रही है, मैं कहता हूँ बिक रही है। आप कहते हो कि सर पॉलिसी सेल नहीं हो पा रही है, हो जाएगी आराम से। आपको सिर्फ पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। आपको मैंने 5 करोड़ का वादा किया, 5 करोड़ का। कितना? 5 करोड़ का आपके अकाउंट का वादा किया मैंने। मैं जोक नहीं करता हूँ कभी भी। मैं कभी भी हंसी मजाक नहीं करूंगा, मैं सीरियस मैटर पे कभी भी जोक नहीं करता हूँ। मैं क्लियर कट हूँ। चैलेंज के साथ लिख के दूंगा 5,000 के बॉन्ड पेपर पे कि आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आएगा बाय डिफॉल्ट ऑफ द LIC। और वो ओपनली चैलेंज है अपना, कोई भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके दे ले, गलत नहीं हूं मैं। लेकिन एक पॉइंट है, जब ये कंटेंट आएगा उसके बाद अगर आप करने जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन उसके पहले अगर करके रख दिया और बाय डिफॉल्ट 99% उस कंटेंट का अगर अप्रूवल हो गया, तो आपके जैसा राजा आदमी जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। आपके परिवार में नहीं मिलेगा, चैलेंज है अपना। आपके मोहल्ले में आपके जैसा राजा आदमी कोई नहीं है। क्यों मालूम है? कैलकुलेशन पता तो जरा कर लेना आप लोग। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कर लो आप। 1,000 मल्टीपल बाय 50 लैक्स कितना हो गया? 1,000 मल्टीपल बाय 50 लैक्स 500 करोड़। 500 करोड़। 500 करोड़ मल्टीपल बाय 0.40 पैसा। 500 करोड़ मल्टीपल बाय 0.40 पैसा। इसका कैलकुलेशन जिसके दिमाग में बैठ गया उसके जैसा राजा आदमी कोई नहीं। बाकी आपकी इच्छा। और चैलेंज है अपना, ये कैलकुलेशन को जिसने समझा उसके जैसा जिंदगी में पैसा कमाने वाला आदमी LIC एजेंट
नहीं मिलेगा। ऊपर नहीं चैलेंज है। 1,000 मल्टीपल बाय 50 लैक्स। 1,000 मल्टीपल बाय 50 लैक्स मल्टीपल बाय 0.40%। 0.40%। 0.40% मतलब 40 पैसा। 40 पैसे के हिसाब से जितना कमीशन आएगा ना, उसका वो मल्टीप्लिकेशन है। वो बाद में सिखाऊंगा कभी। लेकिन जिसको ये गणित समझ में आ गया, उसके जैसा जिंदगी में पैसा कमाने वाला एलआईसी में कोई नहीं मिलेगा। चैलेंज अपना। आप बोले कि विजय भाई ये गणित नहीं समझ में आया। इजीली नहीं है ये गणित, ये बहुत मुश्किल है। मैंने रात को 1.25 घंटा बात करने के बाद उसको एक ही स्टेटमेंट यूज किया। बोला नोट पैड और पेपर लेके बैठना। बोला 1,000 मल्टीपल बाई 50 लैक्स। बोला कैलकुलेट कर। बोला साहब कैलकुलेटर से बाहर जा रहा है। बोला कैलकुलेट कर। उसने कैलकुलेट किया, उसको बोला 0.40 पैसा परसेंट कितना हो गया। बोला यार ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बोला तेरी जिंदगी बदलने वाली है अगर तू एलआईसी में ये काम करेगा तो। बाकी तेरी इच्छा। बोला तूने इतना निगेटिव पॉइंट बोला, मैंने एक ही पॉजिटिव पॉइंट दिया है। अगर इसके ऊपर तू काम करना शुरू कर देगा ना, चैलेंज है तो चैलेंज। तेरे जैसा राजा आदमी कोई नहीं है, तेरे जैसा राजा आदमी कोई नहीं है। उस बंदे ने मेरे को बोला यार आंखें खोल दी तूने, मैंने इतना 1 घंटा निगेटिव तेरे साथ बात की, लेकिन तूने ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली है क्या। बोला ये पॉइंट जब समझाऊंगा ना, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तेरी। और ये पॉइंट मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं समझा, जब वक्त आएगा तब समझाऊंगा। इसको खोल खोल के कोटेशन निकालने की कोशिश करो। ये एग्जैक्टली है क्या, कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। जिसके दिमाग में, जिसको मालूम है वो समझ गया। लेकिन जिसको पता नहीं वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। लेकिन चैलेंज है मेरा एलआईसी का एजेंसी में, आपका आने वाला कमीशन इतना होने वाला है। आने वाली जिंदगी का कमीशन इतना होने वाला है। साल का 2,40,00,000, 5 साल का 2,40,00,000 मल्टीपल बाई 5 years, अप्रोक्सीमेटली यू हैव अर्न इन द एलआईसी अप्रोक्सीमेटली 15 crore प्लस। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। आई एम सीरियस। सोच के देखना, ये गणित बहुत बड़ा है। मैं जस्ट रात को चलते 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 उसके साथ बात करते करते मेरे दिमाग में ख्याल आया। बोला ये एलआईसी का एजेंसी का कमीशन होने वाला है, और होगा। चैलेंज है मेरा। आने वाले दिनों में देखो, मैंने कहा ना 2027 में, 27 तक वेट करो, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जसवंत शर्मा जी ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए विजय कुमार की ट्रेनिंग है। समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा। आपका गोल सेट कर रहा हूं मैं। आप छोटा रखो, कोई टेंशन नहीं, इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये जल्दी समझाऊंगा, अभी नहीं। लेकिन जल्दी आने वाले वक्त में आपको जरूर समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा आपको। ये विजय भाई ने कुछ तो दे दिया है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आज तक कभी ऐसा कंटेंशन मैंने दिया और आपको मैंने समझा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। तो टेंशन मत लो उसका। समझाऊंगा मैं इसको, लेकिन वक्त आने पे, आज नहीं। मैंने सिर्फ आपको एक आगाज दे दिया कि आपकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है, सोच के देखो। सोच के देखो आपकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ आज भी कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाला है, एलआईसी बहुत बढ़िया लेवल पे जाने वाली है। यू कैन गो इट। एमडीआरटी का गेम बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। एमडीआरटी करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, एमडीआरटी करने के लिए भागना पड़ेगा, जितना भागोगे उतना मिलेगा। लेकिन एमडीआरटी जरूर होगा, ये गारंटी में देता हूं आपको। सोच के देखिएगा, एमडीआरटी जरूर होगा, 101% गारंटी मेरी। करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच के देखिएगा, मैंने 21 टाइम्स का एक प्रोजेक्शन एमडीआरटी डाला आपको कि 21 टाइम्स यू कैन बिकम एमडीआरटी विद इन 6 years। इतना पावरफुल गेम है ये। वो 2 करोड़ का मैटर, वो अलग पैटर्न है, उसको छोड़ दो, वो अलग पैटर्न है, उसका भी कंडीशन अलग है। लेकिन 21 टाइम्स एमडीआरटी का कंडीशन अलग है। जसवंत साहब मेरा काम ही वही है। यही तो सिखाता हूँ, कस्टमर के साथ आपको खेलना। यही तो सीखना है आपको कि कस्टमर के साथ कैसे खेला जाता है। मैं बेचना नहीं सिखाता, मैं समझाना सिखाता हूँ कस्टमर के साथ।
आप बेचने का काम करते हो, मैं बेचने का काम नहीं करता, मैं समझाने का काम करता हूँ। सोच के देखिएगा। मैंने आगाज दिया है 2027 का कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी जीत की। मैंने आगाज दिया आपको। क्यों? मैं पहले भी कह चुका हूं कि एलआईसी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जिंदगी चेंज होने वाली है। आप तैयार कर लो, आपकी तैयारी कर लो, आपकी मेहनत लगाओ। जितना करोगे उतना कम है। आज भी आपको लगता है ना, 40 लोगों से बात करने के बाद मेरे को पॉलिसी नहीं मिलती है, 50 लोगों से बात करने के बाद मेरे को पॉलिसी नहीं मिलती, मेरे को इतना कम करो फिर भी पॉलिसी पॉलिसी अभी नहीं बिकेगी। अभी समय नहीं है। अभी क्या है, क्रिसिस टाइम चालू है कि अभी मेरे को चलना है उस पद पे। मेरे को समय आने पे मेरा काम बहुत बढ़िया बढ़ेगा। आज नहीं बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कल नहीं बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं। आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी बहुत बदलने वाली है, ये जरूरी है। उसके ऊपर बिलीवनेस होना जरूरी है। आज पॉलिसी नहीं बिक रही है, कोई टेंशन नहीं है ना। क्या है, आज बेचने के लिए जा रहा हूँ, नहीं बेचने के लिए थोड़ी जाने का है यार। आज समझाने के लिए जाना है, कल समझाने के लिए जाना है, परसों समझाने के लिए जाना है। लेकिन जितना करूंगा, जितना काम करूंगा उतना कम है। और मैंने एक बार बोल दिया कि ये चीज होगा मतलब होगा, 101% गारंटी मेरी है। क्योंकि मैं उसका स्टडी करने के बाद ही बात करता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट में जब बताता हूँ, कोई भी सिस्टम में जब बताता हूँ ना, उसका पूरा तैयारी करके बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल के बोल रहा हूँ आपको। मैंने पर्सनल का जो लोन का जो पॉइंट बताया ना, चैलेंज में लेता हूँ, चैलेंज कस्टमर का, कि उसका क्लेम रिजेक्ट होगा, गारंटी में लूंगा। क्योंकि आपको पता है, ये पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको, अरे गारंटी देता हूँ, उसमें एमडेटी आपका है। आप पूछ के देखना। आपका अभी कस्टमर कितना है? 500 कस्टमर है ना। हर एक कस्टमर को फोन कर, भाई साहब आपके पास लोन है? कोई लोन लिया आपने? पर्सनल लोन लिया, हाउसिंग लोन है, कोई भी लोन? चैलेंज बताऊं उनको, पॉलिसी वर्डिंग मंगा देना, पर्सनल इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस पॉलिसी का। आपको पता चलेगा उसको आने वाले दिनों में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरे पास वर्डिंग आया कल रात को, मैंने पढ़ा। 56 पेज का वर्डिंग है एचडीएफसी एर्गो का। 56 पेज का वर्डिंग है। सोच के देखना। वो लोग रिजेक्शन के टाइम पे ये पॉइंट देते, पॉलिसी साइन करने के टाइम पे नहीं देते साहब। मेरे पास साइन किया हुआ पेपर भी है, रिजेक्शन का पेपर भी है, सबमिशन पेपर भी है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन है। एवरीथिंग होने के बाद भी क्लेम रिजेक्टेड है, 28 लाख रुपीज का। सोच के देखना। टाटा एआईजी का क्लेम रिजेक्शन है, उसका भी वर्डिंग डॉक्यूमेंट मैंने मंगाया। भारतीय एक्सा का क्लेम रिजेक्टेड है, उसका वर्डिंग डॉक्यूमेंट मैंने मंगाया। ये आईसीआईसी का वर्डिंग डॉक्यूमेंट मैंने मंगाया हुआ है रिजेक्शन का। क्यों? क्योंकि वो लोग बताते कुछ है, देते कुछ है। ध्यान में रखना। और आपके कस्टमर को आपके हाथ में रखने के लिए लोग कहते हैं रिलेशन बनाओ कस्टमर से, रिलेशन बनाओ कस्टमर। अरे रिलेशन कुछ भी नहीं है। रिलेशन क्या है मालूम है? अपना काम उसको परफेक्टली समझाओ कि क्या होना चाहिए। दैट सिंपल। मैंने अगले साल का एक संकल्प लिया है। मैं ओपनली बात करता हूँ और क्लियर कट बोलूंगा। अगले साल मैं 500 प्लस एजेंट्स को एमडीआरटी कराने जा रहा हूँ। और मैंने संकल्प लिया है, कंप्लीट करूंगा। इसके पहले भी जब जब मैंने वादा किया, मैंने कंप्लीट करवाया है। और अगले साल 500 प्लस एजेंट्स एमडीआरटी होंगे, क्योंकि ये साल का 100 प्लस का टारगेट मैंने कंप्लीट किया मेरा। और अगले साल 500 करने जा रहा हूँ। और वो 500 कंप्लीट होने का टारगेट क्यों है? क्योंकि उन्हीं फाइंडेड्स जो होंगे, उनके 21 एमडीआरटी के चैलेंजिंग सिस्टम को 6 साल का एग्रीमेंट प्रोग्राम है ये। एग्रीमेंट प्रोग्राम मतलब अगले साल जो प्रोग्राम होगा मेरा, उस प्रोग्राम में पहले टटोला जाएगा कि एजेंट्स कितना भाग सकता है, उसी हिसाब से उसकी 21 एमडीआरटी के लिए सिलेक्शन होगी। 21 MDRTs in the sense you are earned approximately commission in the LIC 21 times MDRTs। सोच के देखना आप। 3 करोड़ का कमीशन है 6 साल का अर्निंग का। बाकी का अलग है, रिन्यूअल बिन्यूअल वो सब छोड़ दो। मैं सिर्फ प्योरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं प्योरिटी की बात कर रहा हूँ, क्लियर कट। 21 times MDRT you can complete it within 6 years। You earn 3 करोड़ प्लस कमीशन विद इन 6 years। लेकिन पहले 2026 वी आर कंप्लीटिंग फॉर द फर्स्ट MDRT। और उसमें 500 एजेंट्स को सिलेक्शन करने जा रहा हूं मैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप आ सकते हो। नहीं है, मैं तो आपको मालूम है, मेरा क्लियर कट स्ट्रेटेजी मालूम है आपको। मैं फोर्स किसी को आज तक करता नहीं हूँ। और अपना स्टाइल थोड़ा अलग है बाबा। मेरा स्टाइल क्या है मालूम है? मैं क्लियर बोलता हूँ, साहब करोगे कर लेना। क्योंकि फोर्स करने से क्या होगा? साहब आओ ना मेरे साथ, आओ ना मेरे साथ, अपन नहीं वैसा। अपना क्लियर कट है बाबा।
करने से होता है, करना पड़ता है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और यही है दिग्विजय एमडीआरटी इन द नेक्स्ट ईयर प्लानिंग ऑफ द एलआईसी, जो एमडीआरटी 2026 का प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जो मैं करने जा रहा हूं। एक अलग पैटर्न है। टारगेट इज कंपल्सरी ऑन द एमडीआरटी। संकल्प है फाइंड रेडी एजेंट्स को एमडीआरटी करना है, और करना है मतलब करना है। उसके लिए ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक बार बोल दिया खत्म, वो दोबारा टेंशन लेता नहीं कि होगा क्या नहीं होगा क्या। आफ्टर सक्सेसफुली एमडीआरटी टारगेट ऑफ 2025 100 प्लस एजेंट्स क्वालिफाई द एमडीआरटी। और ये अगले साल का बैच शुरू हो रहा है। इसका बैच का पहला डेट है 24 सेशन 12 मंथ्स। ये सेशन तो अलग पैटर्न है। एवरीडे रिपोर्टिंग कंपलसरी है। सेकंड फ्राइडे एंड फोर्थ फ्राइडे मेरा सेशन है। उसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम है। सर यू वांट टू कंप्लीट योर एमडीआरटी गोल but unfortunately you not reach on that. We with you doing your MDRT for the next year, और ये कंपलसरी होगा क्योंकि अगले साल जो सिस्टम्स मैंने तैयार किया है, पहला सेशन होगा गोल सेटिंग का, जो स्पेशलाइजेशन एक्टिविटी रिपोर्ट्स के साथ होगा, जिसमें आपको बुक्स बनाएगी और वो बुक करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग का सिलेबस सेशन है जिसमें अलग अलग पैटर्न्स पे काम होगा। वर्क स्टार्टअप है जो गोल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन है। जीवन लाभ पे कैसे एमडीआरटी किया जा सकता है उसका पूरा पिक्चर है। ये 4 सेशन 2 महीने के। अगले 4 सेशन 2 महीने के जीवन लक्ष्य वे टू इंश्योरेंस प्लानर। जीवन उत्सव के ऊपर स्पेशल एमडीआरटी कैसे किया जा सकता है उसका प्लानिंग पूरा। FIC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FIC? वर्कशीट। क्रिएट 100 पर पॉलिसीज विद इन अ बॉन्ड ऑफ द सिस्टम्स फॉर द कस्टमर। ये अप्रैल का प्रोग्राम है। डिजिटल सेशन होगा जो निवेदिता मैम 2 सेशन लेगी, बाकी 22 सेशन में कंटिन्यू करूंगा। डिजिटल जो मेरे साथ होगा वो अलग पैटर्न का। चाइल्ड एजुकेशन और 15 प्लस कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट सेगमेंट प्लस 15 प्लस कॉम्बिनेशन, एम्प्लॉय स्कीम पे 100 कंपनीज को प्रेजेंटेशन देने का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोजेक्ट के साथ। फैमिली इंश्योरेंस स्कीम में ये टारगेट है 500 पॉलिसीज का प्रेजेंटेशन। बीमा परिवार, बीमा फैमिली प्रोजेक्ट, बीमा सोसाइटी, बीमा ग्राम, बीमा स्कूल प्रोजेक्ट रहेंगे। उसके साथ जीवन उमंग स्पेशलाइजेशन रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ द बैलेंस एमडीआरटी, यूनिट मैनेजमेंट एंड सेलिंग ऑफ द टॉपिक्स। स्पेशल कॉम्बिनेशन सेशन है 15 प्लस। स्पेशल कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट 15% सेकंड वर्जन 20 सेशन होंगे। उसके बाद 21 और 22 सेशन एमडीआरटी अचीवर्स के साथ होगा। उसके साथ पॉलिसी सर्विस एस्पेक्ट और क्लोजिंग एस्पेक्ट, ऐसे 24 सेशन के पूरे सब्जेक्ट तैयार है। इसमें कंपलसरी स्ट्रांगली मॉनिटरिंग इन वीकली विथ माय स्टाफ। 2 लेडी स्टाफ को मैंने अपॉइंट किया हुआ है जो स्पेशली कॉल करेगी और उसको रिपोर्टिंग करना है। डेली रिपोर्टिंग कंपलसरी है ग्रुप में, जो आपको मैंने पॉइंट ऑफ दिया रहेगा, क्योंकि एक्टिविटी शेड्यूल के साथ प्लानिंग टू अर्न द मैक्सिमम लेवल, जितना पहुंचना है उस लेवल तक लिया जाएगा। सम IMP पॉइंट्स एंड लर्निंग टू एनकेस्ट योर टारगेट्स। क्लियर कट। इसकी पूरी जो प्रैक्टिकल नॉलेजेबल मोटिवेशनल विथ एक्शन से सीरीज सेशन है, आज तक जितना दिया उससे बढ़िया है और नया पैटर्न है, क्योंकि मैंने भी स्टडी किया है पूरा और मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ। पहला सेशन जो होगा वो 2 जनवरी को शाम को 7 बजे होगा। क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे है, लेकिन पहला सेशन जो 2 जनवरी को शुरुआत करूंगा, क्योंकि 1 जनवरी का जो पहला साल है 1 जनवरी को नहीं होगा, लेकिन 2 जनवरी से शुरुआत होगी, वहां से आपका टारगेट स्टार्टअप होगा। मुझे एमडीआरटी करना है या करना ही है, ये 2 वर्ड है। करना है मतलब सोच रहे हो, और करना ही है तो डिसाइड कर लिया। मिशन एमडीआरटी मिशन 100 प्लस पॉलिसी का टारगेट लेके अचीवमेंट्स का है। फीस इसकी 10,000 है पूरी ये साल की, लेकिन अर्निंग के हिसाब से नहीं, देने के हिसाब से। तो 2,999 इसका कॉस्टिंग है। चूज दिस अकाउंट वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, अकाउंट नंबर 5888571499, IFC कोड CBIN 0284590, करंट अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी अकाउंट में ये पेमेंट लिया जाएगा, इसके अलावा नहीं, क्योंकि बाद में अगर किसी दूसरे अकाउंट में आप जीपे फोन पे करोगे तो आपको GST लग सकता है, इसके लिए। सो टेक द स्क्रीनशॉट। और टारगेट है कंपलसरी यू कैन अर्न द एमडीआरटी, बाकी इच्छा आपकी है, कोई फोर्स नहीं है आपके साथ।
इंपॉर्टेंट है कि करना है तो उतरना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इच्छा। तैयार हूं, करूंगा, सोचूंगा, ट्राई करूंगा, या आपकी इच्छा, बाकी फोर्स नहीं है। और एक चीज बताओ, वसंत जी आपका पेमेंट आ गया, वसंत पपरिया जी आपका ऑलरेडी 40+ एजेंट्स आर रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। 500 का टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मैं लेता नहीं हूँ। मुझे मालूम है 500 एजेंट्स को मुझे करना है, करना ही है, मेरा टारगेट है। भले आपने रजिस्ट्रेशन 100 के भी हो गए, मुझे कोई टेंशन नहीं। पूरे साल भर में 500 एजेंट एमडीडी करा के छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरी। मैं एक बार कमिटमेंट पे उतर गया तो उतर गया, मैं दोबारा सोचता नहीं हूँ। बाकी आप सोच लीजिए आपके हिसाब से क्या है। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का ये चैनल है मेरा, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुमार, ये चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। 300+ वीडियोस अवेलेबल है उसमें, कोई भी पुराने वाली भी वीडियो पे अगर आप 1 घंटा भी सुन लोगे, बाकी आधे घंटे का पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, लेकिन 1 घंटा भी आप सुनोगे कॉम्बिनेशन के सेशन से, बहुत सारा मटेरियलाइज सेशन है। 300+ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, और सारे के सारे 1 घंटे के ऊपर वाली सेशन है, सारी की सारी। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल, आपको पूरा मटेरियलाइज होगा। बहुत सारे एजेंट ने, मैंने 61 डेज का एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट शुरू किया, और उसके इंटरव्यूज में ले रहा हूँ सारे एजेंट्स के, जो जो उस पार्टिसिपेट से। अप्रोक्सीमेटली 250+ एजेंट्स आर ज्वाइनिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। 250+ एजेंट्स आर ज्वाइनिंग ऑन दैट 61 डेज। मैं हर रोज एक स्टेटस वीडियो भेज रहा हूँ, एक पोस्टर भेज रहा हूँ, पोस्टर के साथ मैं कंटेंट भेज रहा हूँ जो टेक्स्ट मैसेज है, उसके साथ उसका प्लान डिटेल भेज रहा हूँ, उसके साथ एक क्लाइंट ऑडियो भेज रहा हूँ, उस ऑडियो के साथ उसका एक्सप्लेनेशन ऑडियो भेज रहा हूँ। ये रोज मैं भेज रहा हूँ। जब भेज रहा हूँ मैं एजेंट्स को, तो बहुत सारे एजेंट्स का सामने से फोन रिप्लाई आया है, आज 15 तारीख है, 15 दिन हो गए, 15 कॉम्बिनेशन मैंने दिए कि विजय भाई ये बहुत मजा आ रहा है इसमें। बोला क्यों, मजा क्यों आ रहा है? बोले कुछ नहीं, मैं ग्रुप में डाल देता, कोई बोलता है मैं ग्रुप में डाल देता, कोई बोलता है मैं इंस्टाग्राम पे लगा दे, कोई बोलता है मुझे फेसबुक पे लगा रहा हूँ। लेकिन एक बात, मजा किस चीज का आ रहा है बोले मालूम है? बहुत सारा इंक्वायरी सामने से आता है, ये तेरा व्हाट्सएप पे मस्त स्टेटस लगा है, कौन सा प्लान है? मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है मालूम है? इंक्वायरीज आ रहा है सर। मैंने बहुत सारे कस्टमर को भी फोन किया, सर मैंने एक स्टेटस वीडियो आपको भेजा, कैसे लगा आपको, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? मैंने अपने दी हुई ऑडियो जो है ना, मैंने कस्टमर के हिसाब से ऑडियो दे रहा हूँ, वो ऑडियो जब जा रही है ना कस्टमर के पास, मैं फोन करके पूछा, मैंने एक ऑडियो भी भेजी, एक स्टेटस वीडियो भी भेजा, एक पोस्टर भी भेजा, कैसे लगा आपको? बोले यार बहुत अच्छा मटेरियल है, ये कंटेंट क्या है, बहुत अच्छा है। सर मैं आके 10 मिनट में समझाता हूँ। 15 दिन में उस 250+ एजेंट से रिपोर्ट ये है मुझे कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये प्रोजेक्ट आप हमें जो दिए 61 डेज का, 1 नवंबर को मैंने शुरू किया था, 31 दिसंबर तक चलेगा। और ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी को टर्निंग कर रहा है। जहां पे पॉलिसी नहीं हो रही थी वहां पे पॉलिसी, जहां पे अपॉइंटमेंट नहीं आ रही थी वहां पे अपॉइंटमेंट आ रही है। पॉजिटिव, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भेजोगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप अगर करोगे तो रिजल्ट आएगा। ऐसा ही एग्रीमेंट मैं आपके साथ करने जा रहा हूं पूरे साल भर का। ऐसा ही एग्रीमेंट पूरे साल भर का, क्योंकि एमडीआरटी एजेंट्स जो है, टीओटी एजेंट जो है, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि विजय, ये जो एक्टिविटी तू करता है ना, रोज मैसेज देता है कि आज 90 टेक्स्ट मैसेज भेजने हैं, 40 बात कर मतलब ऑडियो भेज रहा है, 150 व्हाट्सएप भेजने हैं, 20 लोगों को कॉल करना है, 40 लोगों को कॉल करना है, मैं एक्टिविटी भी दे रहा हूँ उसके साथ। और वो जब आती है ना तेरी, उसमें एक एहसास होता है कि आज काम करना पड़ेगा, गुरु ने भेजा है, ये मान के चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार विजय भाई ने भेजा है, अभी काम करना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट मुझे जब मिलती है बहुत अच्छा लगता है। पूरे साल भर 365 दिन आपको मैं बांध के रखने वाला मेरे साथ। और इसका एक प्रोजेक्ट जो है 1 तारीख को मैं शुरू करूंगा, और ये है शेड्यूल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है शेड्यूल प्रोजेक्ट, 365 डेज वर्क एक्टिविटी शेड्यूल प्रोजेक्ट फॉर चाय। मैं रोज आपके साथ 1 कप चाय पीऊंगा। क्या आप मेरे साथ पियेंगे 1 कप चाय? मैं हमेशा कहता ना 1 कप चाय आपके साथ पीनी है मुझे।
तो रोज एक कप चाय आपके साथ होगी मेरी। और वो आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ 61 days एक्टिविटी रिजल्ट्स वी आर लॉन्च 365 days डेली कॉम्बिनेशन प्रोग्राम। और ये 1 जनवरी से शुरू होगा, 31 जनवरी, 31 दिसंबर 2026। यहाँ पे वर्डिंग थोड़ा गलत हुआ है मेरा, मैं बाद में डालता आपको। मैं प्रोवाइड क्या करूंगा, रोज का एक कॉम्बिनेशन, उसमें डेली का एक्शन प्रोजेक्ट क्या रहेगा, डेली का एक कॉम्बिनेशन पोस्टर, डेली का एक स्टेटस वीडियो जिसमें नाम नहीं रहेगा, सिर्फ ब्लैंक रहेगा, क्लाइंट एक्सप्लेनेशन ऑडियो जो कस्टमर को भेजनी है वो, आपको वो एक्सप्लेनेशन ऑडियो आएगी जो ऑडियो आपको चाहिए उस हिसाब से, पीडीएफ फाइल ऑन ईमेल जो पूरा कंटेंट है, पोस्टर, वीडियो, क्लाइंट ऑडियो, क्लाइंट एक्सप्लेनेशन ऑडियो, उसका पूरा पीडीएफ फाइल, उसका पूरा टेक्स्ट मैसेज फाइल जो सेंडिंग करना है, उसका पूरा प्लान डिटेल, ये पूरा कंटेंट ईमेल पे रहेगा, कंपलसरी रहेगा। अभी भी कंपलसरी दे रहा हूँ, 15 दिन हो गया कंटिन्यू दे रहा हूँ। ये सारा मटेरियल आपको ईमेल पे भी रहेगा। बाय चांस व्हाट्सएप फॉर्मेट हो गया, बाय चांस व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, बाय चांस व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ गया, आपने भेज नहीं पाया, मोबाइल गुम गया, टेंशन लेने का नहीं। 365 दिन पूरे के पूरे सारे कॉम्बिनेशंस उसी ईमेल पे रहेंगे जिस ईमेल से आपको भेजा रहेगा। ईमेल आईडी भी ब्लॉक हो गया तब भी रिपीटेडली हर महीने में वापस वो सारे कंटेंट रिपीटेडली किए जाएंगे, कंपलसरी किए जाएंगे, उसका पूरा फोल्डर रिपोर्ट पूरा रिपीटेडली भेजा जाएगा। ये एक्टिविटी इसमें होगी। और इसके साथ ये व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पे आएगा कंपलसरी। और हर रोज आपके साथ एक कप चाय की वैल्यू में आपके साथ लूंगा वो, और कस्टमर के साथ पीने की बात करूंगा आपके साथ। मैं तो लूंगा आपके साथ एक कप चाय, आपको भी कस्टमर के साथ लेनी है। एक कप चाय की प्राइस क्या है? सिंपल सा सवाल है मेरा। एक कप चाय की प्राइस क्या है? 7 रुपया। जो कटिंग चाय आती है वो 7 रुपीज, 10 रुपया। मैं आपको सिर्फ 5 रुपए एक कप चाय की वैल्यू मांग रहा हूँ, पूरे साल भर की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 1825 रुपया ओनली। क्योंकि स्टेटस वीडियोस दे रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने 1095 लिए थे जो सिर्फ पोस्टर दे रहा था, इस बार स्टेटस वीडियो दे रहा हूँ 365, 1825 कॉस्ट है। जो सिर्फ आपको बुक योर सब्सक्रिप्शन फुल ऑफ ईयर 1825। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरा का पूरा मैं खुद हैंडमेडेड तैयार कर रहा हूँ। रोज नए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, रोज नया कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं खुद बना रहा हूँ। और नया नया वर्जन नया नया सिस्टम्स के हिसाब से तैयार करा। और ये हैंडमेडेड है, मतलब कि आपको मैंने ये ले लिया पैसा और आपको बोला ये सॉफ्टवेयर डाल दो और उस सॉफ्टवेयर में आपको रोज आएगा, नहीं। मुझे मालूम है आपके पास सॉफ्टवेयर है, मुझे मालूम है आपके पास आ, सब चीज है, आपके पास दो दो तीन तीन सॉफ्टवेयर है, उसमें भी ये चीज है, मुझे भी मालूम है। एक बात बताओ, रोज भेजते हो क्या कस्टमर को? रोज कॉल करते हो क्या कस्टमर को? रोज स्टेटस पे लगाते हो क्या? कितने स्टेटस पे लगाने के बाद कितने लोगों से बात करते हो? रोज रिपोर्टिंग करते हो क्या? नहीं करते हो। ये मैंने बांध के रखने वाला प्रोजेक्ट है मेरा, क्लियर कट इंटेंशन यही है कि आपसे काम करवा के ले लो। बाकी इच्छा आपकी है, मैं तो फोर्स नहीं करूंगा। क्लियर कट है अपना। एक्स्ट्रा 6 MDRT पैटर्न के सेशंस इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। मंथली मीट रहेगी, हर मीटिंग में 30+ कॉम्बिनेशन जो पूरे महीने भर के, उसका एक एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन होगा जो स्पेशलाइजेशन में होगा। तो कंपलसरी स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क इफर्ट्स गेट द गुड रिजल्ट्स, इस हिसाब से पैटर्न है और इस हिसाब से आपको काम करना है। करने से होगा, करना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी अकाउंट पे पेमेंट सेंड करना है, वीके कॉर्पोरेशन के अकाउंट पे। इस नया फॉर्म है 5888089006, CBIN 0284590, करंट अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक, ब्रांच है बदलापुर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसी पे आपको पेमेंट करके स्टेटस, ये जो 365 डेज का पेमेंट है आपको कॉर्पोरेशन में ही करना है, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते, नहीं तो जीएसटी लगेगा इसके लिए। सो टेक द स्क्रीनशॉट। एक चीज है, थैंक यू सीताराम सर, आपका पेमेंट रिसीव हो गया 2999 का, दिग्विजय एमडीआरटी का। एक पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। गंगा सर, एमडीआरटी कहाँ पहुंचा है?
थोड़ा बाकी है सर। कितना बाकी है? 14 लाख। क्यों? ऐसा होगा, अब क्या बोलूं मैं। मुझे कुछ नहीं बोलने का, पिछले 2 महीने से आप मेरे साथ नहीं हो। नहीं नहीं, क्या क्या को नहीं है। कहाँ सेशन में? आप कोई भी सेशन में नहीं हो। भाई पैसा भेजा, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को मिलने के लिए। नहीं नहीं, आप सेशन में नहीं है। अच्छा। कल मॉर्निंग 10 बजे मेरे साथ टेलीफोन पे बात कर लो। 14 लाख कितने दिन में लाना है? कुछ पेंडिंग है? आने वाला लग रहा है। ओके सर। कल सुबह अभी 10 बजे। है तो 10 बजे फोन करूं। अभी रात को नहीं, कल सुबह मॉर्निंग 10 बजे। ओके सर, बस ठीक है। जकुला सर का कहाँ पहुंचा एमटीआरटी? एनीवन क्वेश्चन विथ मी? बातें थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन क्या करूं। जब तक बताऊंगा नहीं तब तक आप करोगे नहीं यार। काम तो करना पड़ेगा अपने को। मैं फोर्स नहीं करता कभी भी। मैं कस्टमर को भी फोर्स करने नहीं लगाऊंगा आपको कि जाओ और बेच के आ जाओ, नहीं यार। बेचना नहीं, अपने को समझाने का काम है। मन मर्जी उसकी, करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बताओ आपको, उसके नसीब में लिखा नहीं है पॉलिसी लेना। आप बहुत बार 10 बार जाके समझाओगे, आप आओगे? गोवा जनवरी कंपलसरी है सर, कुमार साहब, गोवा। हाँ, दोनों अलग अलग है रूपा मैम। 1825 जो है वो 365 डेज व्हाट्सअप है। और 2999 ये आपका दिग्विजय एमडीआईटी है। दोनों प्रो पैटर्न अलग है। दोनों प्रोजेक्ट अलग है। दिग्विजय एमडीआरटी पूरे साल भर का एमडीआरटी कोर्स है, जिसमें कंपलसरी एमडीआरटी का टारगेट है। और 1825 जो है वो सब्सिशन है पूरे साल भर का। 365 डेज का कॉम्बिनेशन सब्सिशन है। आप दोनों भी कर सकते हैं अभी। अप्रोक्सीमेटली आपको बता दूं, दोनों भी करने वाले बहुत सारे एजेंट्स दोनों भी पेमेंट करेंगे। 1825 प्लस आपको 2999, दोनों एक ही अकाउंट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 4824 का पेमेंट रहेगा। 1825 प्लस 2999, आप दोनों भी पेमेंट करते हो तो 4824 का अमाउंट रहेगा। तो दोनों सब्सिक्शन मतलब एमडीआईटी का भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो भी अवेलेबिलिटी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इफ यू वांट क्रेडिट कार्ड तो पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मेरा। तो सर मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, उसको ईएमआई पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो मेनी एजेंट्स वांट पार्ट पेमेंट, वो भी ऑप्शन है। मैं अर्निंग के हिसाब से प्रोजेक्ट करता नहीं हूँ, मैं क्लियरली बताता हूँ। बहुत सारे एजेंट मालूम है, सबको मालूम है कि हाँ, विशाल कुमार नाम आएगा, टेंशन नहीं है। अकाउंट दोनों वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, वीके ट्रेनिंग और वीके कॉर्पोरेशन दोनों कंपनी के नाम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक पैटर्न है नया। आरबीआई का एक नया रूल आया है कि जो प्रोप्राइटर जो रहता है कंपनी का, उसके नाम से ही पेमेंट अकाउंट शो हो जाता है। 1825 जो है, 1825 जो है वो है ये 365, 365 डेज वर्क एक्टिविटी शेड्यूल। 365 डेज वर्क एक्टिविटी शेड्यूल, जो जिसमें एवरी डे आपको रोज एक कॉम्बिनेशन आएगा। वो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? प्लान कॉम्बिनेशन डेली, डेली प्रोजेक्ट विद एक्शंस, कॉम्बिनेशन पोस्टर्स, व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस, क्लाइंट एक्सप्लेन ऑडियो, एजेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑडियो, पीडीएफ फाइल ऑन ईमेल, टेक्स्ट एसएमएस फॉर व्हाट्सएप सेंडर एंड विद प्लान डिटेल्स। ऐसा गणित रहेगा उसमें। एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा वैष्णव मैम, एक स्क्रीनशॉट कर दीजिए पेमेंट। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? यस रिसीव। शशिकांत जी, ओके, आपका नाम शशिकांत जी है। तो ये 1825 जो है पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन है। जैसे लास्ट ईयर आपने 1095 दिया था पोस्टर्स के लिए ओनली, तो दिस ईयर अलग है। क्योंकि इस बार स्टेटस वीडियोस वगैरह दिए जाएंगे आपको।
साई कुमार ना, गोवा फीस इज 17,000. 21st January 2026, 22nd January 2026, 23rd January 2026, 24th January 2026. 4 दिन 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम गोवा. होटल नीलम ग्रैंड है जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा. 21 तारीख को चेकिंग है मॉर्निंग 12 बजे. 11-12 बजे चेकिंग करना है. 3 बजे सेशन रहेगा. आफ्टरनून का डिनर लंच करने के बाद 3 से 6 7 बजे तक सेशन रहेगा. उसके बाद सेकंड डे रजनीश झा सर है. आफ्टरनून में विकास शेलेकर सर है. 22 तारीख को 2 ट्रेनर है. उसके बाद 23 तारीख को पूरा दिन पूरा मैं कंटेंट लूंगा, मैं खुद लेने वाला हूँ 23 तारीख को. 24 तारीख को मॉर्निंग में चेकआउट होगा. उसके बाद आफ्टरनून में आपको 11 बजे के बाद ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट करके आपको साइट सीनिंग का टूर है, जो लास्ट ईयर जो हुआ था उससे अलग होगा. ये साल दूसरी जगह पे होगा. साई कुमार बात करें ना. एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? गोवा फी 17,000 है. लास्ट ईयर जितने लिए उतने ही ले रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ गंगा सर. लास्ट ईयर 17 ही लिया था, अभी भी 17 ही ले रहा हूँ. प्रसाद सर आप, डीबी रेड्डी साहब और जकुला सर, चारों का एक ही है वो तो प्रसाद सर, वो एक बार प्रसाद सर से बात कर लो. प्रसाद सर क्या बोलते हो देख लीजिएगा. आपको दोनों को दोनों पीच ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. मैं पूरा पीडीएफ डाल देता हूँ, आप एक बार वापस पीडीएफ देख लीजिएगा. ये ग्रुप का चैटिंग लिंक भेजा है मैंने, उसमें एक बार ज्वाइन हो जाइए. मैं आपको ऐड करके उसमें बता देता हूँ. एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? दोनों पीडीएफ मैंने भेज दी, चेक कर लीजिए एक बार. उस ग्रुप में मैंने दोनों पीडीएफ भेज दी, एक बार चेक कर लीजिए आप. ग्रुप में मैंने डाल दी है आपको. ओके, सो nobody can questions. Yes, कृष्णा दुबे साहब. nobody can questions. किसी को कुछ बात नहीं करनी है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो पूछ सकते हैं, कोई रहेगा तो डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. सो आई क्लोज द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच.